एटीएम उपभोक्ताओं के लिए आरबीआई का नया गाइडलाइन। हर बैंक अपने कस्टमर को एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देती है। अगर आप अपने बैंक के बजाय दूसरे बैंक से एटीएम से पैसे निकालते हैं तो इसका क्या नियम है, क्या आरबीआई नया गाइडलाइन लाया है, इस जान लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आइए वीडियो शुरू करते इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आपको बताते हैं कि आरबीआई का नया गाइडलाइन क्या आ गया है। अगर आप बार बार एटीएम जाकर अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हैं, जल्द आपको एटीएम से अपने पैसे निकालने के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके तहत 1 मई 2025 से फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने के बाद आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। दरअसल हर बैंक अपने कस्टमर को अपने एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देती है। अगर आप अपने बैंक के बजाय किसी और बैंक से एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आप मात्र 3 बार ही निकाल सकेंगे, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर महीने में 3 बार अगर किसी और बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, निकालते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा बार एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं किसी और बैंक के तो इसका चार्ज चुकाना पड़ेगा। और इसका कितना चार्ज चुकाना पड़ेगा उसके बारे में भी विवरण आरबीआई ने बताया है। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार के बाद कैश निकालते हैं, कैश विड्रॉल फीस 19 रुपये देनी होगी। पहले इसके लिए 17 रुपये देने पड़ते थे, मगर अब जो है एटीएम से मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस चेक करते हैं तो इसके लिए भी आपको 7 रुपये ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा। पहले इसके लिए 6 रुपया देना पड़ता है। तो इस हिसाब से अब आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं कब और किस समय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करूं, यानी कि रुपया निकालूं। कई बार एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। आरबीआई के मुताबिक फेल ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम ऑपरेटरों की गुजारिश पर यह फैसला लिया है क्योंकि ऑपरेटरों ने दलील दी बढ़ते ऑपरेशनल चेंजेस की वजह से उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा है। वही डिजिटल पेमेंट्स की वजह से एटीएम सर्विस पर भी प्रभाव पड़ा है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट सर्विस से कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ा है। ऐसे में लोग एटीएम का कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं सब वजह से आरबीआई ने नया गाइडलाइन जारी किया है जो कि एटीएम उपभोक्ताओं पर खास करके इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक अन्य खबर के साथ।